designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack, how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has backed USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। TRF के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, और हम तो हैरान है देख के इस चीज में। उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट। एक बार फिर हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान अपने देश में यह बयान दे रहा था कि TRF कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन जैसे ही अमेरिका में TRF पर सवाल पूछा गया तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री की टांगें कांपने लगी और TRF का आतंकवादी संगठन कह डाला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक डार ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिका के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें अमेरिका ने को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। TRF ने अप्रैल में हुए पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और भारत पहले ही इसे आतंकवादी संगठन मान चुका है। इसहाक डार कहा, यह बयान पहले ही रुख से काफ़ी उलट है। जब उन्होंने TRF के बचाव किया था, पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान TRF का खुलकर बचाव कर रहा था। पाकिस्तानी मंत्री मोहम्मद इसहाक डार ने कहा था कि TRF ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले को अंजाम नहीं दिया, जबकि TRF ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और TRF के ऊपर जो है वह ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पाकिस्तान मीडिया के क्या रिएक्शन है इस वीडियो में देखेंगे। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है। आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है। और ये एक नई आउटफिट है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है। यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम पर, जैसे अब जैश मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है। और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और
कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है, और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन। और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। जी आरजू। लेकिन सर इतने मतलब फिर हम बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, और हमारे यहाँ सिर्फ ये एलिगेशंस है, इसलिए क्या है, हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका, कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में और लो कॉस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बड़ी सूदमंद होती हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये टूल रहा है अफगानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया। तो ये हमारी एक क्या लें कि एक तरह की जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, वो हम करते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर हमने एक डुअल पॉलिसी इख्तियार की। हमने एक तरफ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है, उनके खिलाफ तो हमने बड़े बड़े एक्शंस लिए, लेकिन वो जो हमारी प्रॉक्सीज के तौर पे दूसरे मुल्कों में ऑपरेट करती रहीं, उनको हमने सपोर्ट किया।